Hello student, once again welcome back in this class in which I am going to teach you environment class 4, that is हमारा परिवेश क्लास 4 जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल, दैट इज जानवरों में अनुकूलन। इसकी ऑलरेडी आपको मैं क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी सेकेंड क्लास। देखते हैं उसका टॉपिक क्या है। सेकेंड क्लास का टॉपिक है एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक मीन्स होता है जलीय, दैट इज जो जल में रहने वाले हों। एनिमल मीन्स जानवर, यानी ऐसे जानवरों के बारे में आज जानकारी करेंगे जो जल में रहते हैं और किस प्रकार से उनमें अनुकूलन होता है, किस प्रकार से उनकी सपोर्टिव बॉडी होती है जो उनको जल में रहने लायक बनाती है। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वाटिक एनिमल। वे जानवर जो जल में रहते हैं जलीय जीव कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। द एनिमल दैट लिव इन वाटर, जानवर जो पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड कहे जाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मछली है, फ्रॉग मेढक है, टॉर्टॉइस कछुआ है, एक और भी होता है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, जो कि उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या है, बहुत से जीव जल में रहते हैं लेकिन कुछ खास खास जानवरों के नाम दिए गए हैं। मछली है, फ्रॉग मेढक है, टॉर्टॉइस कछुआ है। ऑब्जर्व ए फिश स्विमिंग इन द पॉन्ड केयरफुली। ऑब्जर्व मीन्स होता है कि आप देखिएगा उसको। फिश एक मछली को स्विमिंग तैरते हुए इन द पॉन्ड केयरफुली, जब वह किसी तालाब में तैर रही हो तो अगर आपको दिख जाए तो आप उसे सावधानी पूर्वक देखें। केयरफुली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक। जब उसे आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे हाउ डज इट लुक लाइक, ये तैरते हुए लगती कैसे है, और जब तैर रही है तो उसका शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मूविंग है, वो कैसे होता है और सांस कैसे ले रही है, ये सब चीजें आपको उसमें दिखाई देंगी। जैसे एक ये मछली है, ये टेल है, ये इसके फिंज कहे जाते हैं, और यहाँ पर ये गिल होते हैं। गिल से मतलब है सांस लेने का उसके ऑर्गन्स होते हैं, अंग। और ये माउथ है और आई है। लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड, आइए देखते हैं और समझते हैं। द बॉडी ऑफ ए फिश इज बोट शेप्ड। बोट शेप्ड का मतलब होता है नाव के आकार की, नौकाकार होती है, या ये कहिएगा धारा रेखित होती है। जैसे नाव होती है नदी में चलने वाली, उसी प्रकार का उसका शरीर आगे नुकीला होता है। द बॉडी ऑफ ए फिश इज बॉट शेप्ड, नाव के आकार की होती है। बोथ इट्स एंड आर पॉइंटेड एंड द मिडिल पार्ट इज ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, मिडिल माने मध्य भाग। अब यहाँ लिखा हुआ बोथ माने दोनों, इट्स एंड, एंड का मतलब होता है अंत, यानी आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों ही पॉइंटेड। आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो बीच का इतना है, ये आपको इसका चौड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो पीछे वाले हिस्से हैं ये दोनों ही इसके पॉइंटेड जो पतले नुकीले दिखाई दे रहे हैं। तो इसे यही कहा जा रहा है कि बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, यानी नुकीले हैं, दोनों सिरे इसके नुकीले हैं, और मिडिल में कैसी चौड़ी। दिस टाइप इज कॉल्ड, इस टाइप को कहते क्या हैं, यानी ऐसा शरीर जिनका भी होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप या स्ट्रीमलाइंड बॉडी, धारा रेखित शरीर या धारा रेखित आकार। इसी प्रकार से मछली का होता है, इसी प्रकार से नौका का होता है, इसी प्रकार से एरोप्लेन का भी होता है, और इसी प्रकार से पक्षियों का होता है। तो ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोली जाती है। जो हवा में उड़ने वाले हैं या पानी में तैरने वाले हैं, उनका सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर या आकार होगा वो इसी प्रकार का होगा, यानी स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी इज हेल्पफुल इन स्विमिंग। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि तैरने में ये सहायक होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी इज हेल्पफुल इन स्विमिंग, तैरने में ऐसा शरीर जो धारा रेखित शरीर होता है वो तैरने में सहायक होता है। फिश हैव फिंज ऑन देयर बॉडी विच हेल्प देम स्विमिंग। मछली के शरीर पर होते हैं जो तैरने में उनकी मदद करते हैं। फिश हैव फिंज, फिंज माने पर, ऑन देयर बॉडी उनके शरीर पर, विच हेल्प जो मदद करते हैं, देम इन हेल्प स्विमिंग तैरने में मदद करते हैं, यही फिंज होते हैं ये। द टेल एंड फिंस ऑफ ए फिश एक्ट एज और, ये और क्या होता है, ओ ए आर, और का मतलब होता है पतवार। जैसे आपने किसी नौका चलाने वाले आदमी को देखा होगा, उसके हाथ में पतवार होती है एक लकड़ी की, उसमें नीचे वाला सिरा चौड़ा सा होता है, इस प्रकार से पतवार होती है। जो पतवार का आकार होता है, जैसे ये डंडी है उसके हाथ में पकड़ने के लिए, और लास्ट का सिरा उसका इस प्रकार से होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी को रोका जा सके। तो
ये और कहलाती है पतवार। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया है द टेल मछली की पूंछ और फिंज उसके पर एक मछली के एक्ट माने कार्य करते हैं एज ए और एक पतवार की तरह, यानी पानी हटाने का कार्य करते हैं। ये आपके इस प्रकार से पर दिख रही है लेकिन बीच में गैप नहीं है, ये कांटे से दिख रहे हैं लेकिन बीच में इसमें गैप नहीं है, वो पर हैं इसमें जुड़े हुए हैं। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ इन प्लेस ऑफ लंग्स। जैसे हम लोगों में सांस लेने के लिए लंग्स फेफड़े होते हैं, मछली में लंग्स की जगह क्या होते हैं? गिल, गलफड़े जिनको कहते हैं। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, इन प्लेस ऑफ लंग्स, फेफड़े की जगह मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। ये यहाँ पर होती है, मछली मुंह से पानी लेती है और इन गलफड़ों से बाहर निकाल देती है। और गलफड़े उसके इस प्रकार से बने होते हैं, जब पानी उनके संपर्क में आता है तो उनसे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हुए, मछली के गिल जब पानी उनके संपर्क में आता है तो गिल जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उनको चूस लेते हैं और मछली के पेट में भेज देते हैं और शेष पानी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये इसकी क्रिया चलती रहती है। गिल्स, फिंज एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब देखो तीन चीजें बता दी, गिल्स गलफड़े, फिंज उसके पर और धारा रेखे शरीर। एडेप्ट फिश टू लिव इन वाटर। ये सब चीजों के आधार पर या इन सब चीजों की सहायता से ही एक मछली पानी में रहने लायक बन पाती है, उसका शरीर पानी में रहने लायक अनुकूलित हो पाता है। गलफड़े, पर और स्ट्रीमलाइंड बॉडी की वजह से वाटर में रहने लायक वह एडेप्टेशन कर पाती है। नेक्स्ट है, ए फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स होता है लगातार, मछली अपना मुंह लगातार खोलती है बंद करती है, खोलती है बंद करती है। ऐसा क्यों करती है? भाई वाटर इंटर्स थ्रू द माउथ टू फिश एंड कम्स आउट थ्रू द गिल्स। भाई मीन्स क्यों, क्यों पानी उसके मुंह में प्रवेश करता है और गिलों के द्वारा यानी गलफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाता है। वाटर इंटर्स थ्रू द माउथ, मुंह के द्वारा प्रवेश करता है ऑफ ए फिश, एक मछली के, एंड कम्स आउट थ्रू द गिल्स, और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और मछली क्यों करती है ऐसा? तो इसकी यही वजह है कि मुंह से पानी वह मछली लेती है और जब गलफड़े, यहाँ पर ऐसे गिल होते हैं रेड कलर के, उनके संपर्क में जब पानी होता आता है तो उस पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को वो गलफड़े निकाल लेते हैं, यानी चूस लेते हैं और शेष पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो मछली मुंह से पानी लेती है, बंद कर लेती है, गलफड़े से निकाल देती है, फिर खोलती है, पानी ले लेती है, गलफड़े से बाहर निकाल लेती है। ये क्रिया होती है उसके सांस लेने की, एक तरीके से। गिल्स ऑब्जर्व द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वही बात आ गई। गिल्स यानी गलफड़े ऑब्जर्व द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चूस लेते हैं, उसका शोषण कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुली हुई है। इन दिस वे द फिश रेस्पायर, इस प्रकार से मछली क्या करती है? श्वसन करती है। रेस्पायर मीन्स होता है श्वसन, इस प्रकार से मछली में श्वसन होता है। इफ फिश इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर, अब होता कि अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल लें, इफ फिश इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर इट विल नॉट सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रह पाना, तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। अब क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि उसका जो शरीर है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ले पाती है, जो वायुमंडल में एयर है उसको वह नहीं ले पाती, क्योंकि उसके लंग्स वैसे नहीं है जैसे हम लोगों में है। तो जब श्वसन की क्रिया उसकी हो नहीं पाएगी तो सीधी सी बात है उसको मरना होगा। आगे ये दिखाया गया फीट ऑफ डक। देखो मछली, ये बतख है, बतख का पंजा दिया गया, ये भी एक और पतवार की तरह बना हुआ है जो वेव टाइप है, ज्यादा से ज्यादा पानी हटा सके। इसी प्रकार से ये डक है और ये मीडक है, तो इनको पानी में रहने लायक इनका शरीर होता है। देखते हैं थोड़ा इसमें आगे और है। नेक्स्ट है सिमिलरली मीन्स होता है इसी प्रकार। लुक एट द फीट ऑफ द फ्रॉग एंड डक, आप बतख है और मीडक है, इनके पंजे भी देख सकते हैं। दे हैव मेम्ब्रेन बिटवीन देयर टॉस कॉल्ड द फूट वेव। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली। जब आप उनके पैर देखेंगे तो झिल्ली का मतलब होता है जब ये पंजा इसके बीच में भी एक नेट जैसा होता, खुला नहीं होता। बिटवीन द टोज, उनके जो पंजा होता है उसमें यानी वेव, नेट वेव होता है, यानी ऐसी खाल सी होती है जो पानी उनसे क्रॉस होकर के नहीं निकलता, तो वह लायक और तो पतवार का काम करते हैं। वेव हेल्प्स देम स्विम इन वाटर, और ये पतवार जैसे उनके पंजे पानी में तैरने में मदद करते हैं।
तो इस क्लास में एक्वाटिक एनिमल में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो स्थलचर होते हैं, यानी जमीन पर रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।